Hello guys, welcome again in Triple C Online Diary.com. This is काजल कुशवाहा. गाइस आई होप आप हमारे प्रैक्टिस सेट को रेगुलर उसको हल सॉल्व कर रहे होंगे. ठीक है गाइस, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है. इसके पहले के भी 3 सेट अपलोडेड हैं. अगर आपने नहीं सॉल्व किया तो जाइए इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए. ठीक है, अपकमिंग एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. मॉडल पेपर देखना चाहते हैं तो मॉडल पेपर भी अवेलेबल है, उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा. अगर आप चैप्टर वाइज प्रिपरेशन करते हैं तो वो भी अवेलेबल है, मतलब सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी. आपको कोई अदर भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे मिल सकते हैं मुझसे. ठीक है, देखते हैं आज क्वेश्चन नंबर 1 क्या है. क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए किया जाता है. ओके, ऑप्शंस आर VoIP, BGP, POP and UDP. Okay, यानी which of the following protocols is used in video conferencing. Okay, your time starts now. गाइस, जो स्टूडेंट नए आज ऐड हुए तो मैं उनके लिए बता दूं, हर क्वेश्चन के बाद आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा. उसमें आपको कमेंट पे ये लिख के बताना है कि आपके कितने आंसर सही हुए. ओके, देखते हैं आंसर क्या है. गाइस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, विच इज क्या है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी VoIP. क्या है VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल. कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए हम लोगों ने इस प्रैक्टिस सेट में इस क्वेश्चन को ऐड किया है. ठीक है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसको हम आईपी टेलीफोनी भी कहते हैं. आईपी क्या है आपका, इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीफोनी भी कहते हैं. ठीक है, बेसिकली ये मेथड जो होता है और इसके ग्रुप इस मेथड की ग्रुप के टेक्नोलॉजीज को हम लोग यूज करते हैं डिलीवरी ऑफ वॉइस कम्युनिकेशंस एंड मल्टीमीडिया सेशंस के लिए. ठीक है, द ओके, तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चले. ओके, वन सेकेंड. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2, ओएसआई का पूरा नाम क्या है, यानी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओएसआई. ऑप्शंस आर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम इंटरक्लोज, ओपन सिस्टम इंटरचेंज और नन. ओके, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. ओके गाइस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, विच इज ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन. ठीक है गाइस, आपने ओएसआई मॉडल के बारे में पढ़ा है. हम लोगों ने यहाँ पे कई सारी चीजें डिस्कस की थी, कितने लेयर्स होती हैं, सारे लेयर्स के बारे में भी डिस्कस किया था. कभी कभार ये पूछा जाता है कि किस लेयर के बीच में कौन सी लेयर्स आती हैं, इसी तरीके से. ठीक है, या थोड़ा सा यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहूंगी. गाइस, ओएसआई में 7 लेयर्स होती है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है. ठीक है, और ये लेयर्स जो होती हैं, जैसे किसी बिल्डिंग की बात करें हम, जैसे अगर मेरी बात करें तो मैं 7th फ्लोर पे रहती हूँ. ठीक है, बट ये जो सारे फ्लोर्स होते हैं, कुछ भी होते हैं, वो ग्राउंड से स्टार्ट होता है. ठीक है, बट यहाँ पे हम 1 से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, पहला क्या हो गया आपका फिजिकल लेयर. ठीक है, सेकेंड हो गया आपका DDL यानी डेटा लिंक लेयर, ये आपके एग्जाम में आता है इसलिए हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं. थर्ड आपके हो गया नेटवर्क लेयर. फोर्थ हो गया आपका ट्रांसपोर्ट लेयर. फिफ्थ इज सेशन लेयर एंड सिक्स इज प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेवेंथ इज एप्लीकेशन लेयर. ठीक है, कई बार ये पूछा जाता है सेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर के बीच में कौन सी लेयर आती है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो क्या आंसर हो जाएगा, प्रेजेंटेशन लेयर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 3, इंडेंट एंड स्पेसिंग पेज में कितने सेक्शंस होते हैं, यानी हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन एन इंडेंट एंड स्पेसिंग पेज. ऑप्शंस आर 3, 4, 2 और 1. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. ओके गाइस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. वहां पे कितने सेक्शंस होते हैं, 4 सेक्शंस होते हैं. ठीक है, अगर आपने नहीं यूज किया इसको तो उसके बारे में बता दे. इंडेंट्स और आपके लाइन स्पेसिंग आर, ये भी आपके 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं. क्यों ये होते हैं, कैन यूज टू चेंज द वे ऑफ टेक्स्ट अपीयर्स ऑन द स्लाइड. हम लोग चेंज कर सकते हैं जैसे आपकी स्लाइड पे उसके देखने का व्यू. ठीक है, इंडेंट कैन बी यूज टू क्रिएट मल्टी लेवल लिस्ट. गाइस, इंडेंट का हम लोग यूज करते हैं मल्टी लेवल लिस्ट के लिए और विजुअली सेट पैराग्राफ्स अपार्ट फ्रॉम द अदर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले. ओके, क्वेश्चन नंबर 4, किल 9 कमांड द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भेजा जाता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल इज सेंट बाय किल 9 कमांड. ऑप्शंस आर ट्रिम, इंट,
kill or stop. Your time starts now. ओके गाइस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। किल 9 का कमांड का बेसिकली जैसा नाम है वैसे ही इसका काम है, ठीक है। किल 9 का मतलब यही होगा कि आपका जो भी सिस्टम है वो उसमें क्या है, किल किया जा रहा है, ठीक है। बेसिकली किल 9 कमांड सेंड अ किल सिग्नल टू टर्मिनेट एनी प्रोसेस इमीडिएटली, मतलब कि जो भी आपका जो प्रोसेस चल रहा है उसको क्या कर दो, तुरंत के तुरंत टर्मिनेट कर दो विद पीआईडी और अ प्रोसेस नेम, चाहे किसी भी थ्रू। इसमें क्या करता है, इंस्टेड यू आर टेलिंग, मतलब किसी भी हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को न बोलने की बजाय हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे क्या करते हैं, टिल 9 का यूज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, भेजा गया ईमेल निम्नलिखित में से कौन संपादित कर सकता है, यानी हु अमंग द फॉलोइंग कैन एडिट द सेंड ईमेल। संपादित का मतलब क्या होता है, बहुत टफ है, मैंने जब पहली बार पढ़ा था तो मैं भी कंफ्यूज हो गई थी। संपादित का मतलब होता है एडिट। तो गाइस कई कई हिंदी वाली भी ऐसी चीजें होती हैं जिसको हमको इंग्लिश देखना जरूरी होता है, या आप हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश मीडियम। मैं आपको ये बता दूं कि आप जब भी एग्जाम देने जाओ, किसी क्वेश्चन में जब भी कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप दूसरा वाला लैंग्वेज जरूर देखिए, ठीक है। तो कभी कभी होता है ना कि इंग्लिश में होकर आप हिंदी में देखोगे तो आपको हेल्प मिल जाती है, इंग्लिश में होता है इंग्लिश में हिंदी में देखोगे तो आपको हेल्प मिल जाती है, ठीक है। ऑप्शंस आर सेंडर, रिसीवर, बोथ ए एंड बी और नन। ऑप्शंस, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट गाइस। जो आप मेल भेज दियो, ठीक है, अगर ये आपका व्हाट्सएप तो है नहीं कि वहां से आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ मेल की बात हो रही थी, मेल में ऐसा कुछ भी नहीं होता, अगर आपने मेल भेज दिया तो भेज दिया भाई, अब कुछ नहीं। हाँ, उसको फॉरवर्ड किया जा सकता है बट उसको संपादित यानी एडिट नहीं किया जा सकता, ठीक है। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से उच्च श्रेणी का प्रिंटर कौन सा है, ओके। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाई क्लास प्रिंटर। ऑप्शंस आर डेजी व्हील, लेजर, डॉट मैट्रिक्स और इंकजेट। ओके, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके गाइस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट विच इज लेजर। गाइस यहाँ पे देखोगे ना आप, कई सारी चीजें होती है। लेजर से क्या होता है ना गाइस, आपका जो भी काम जो भी इतना इजीली होता है और इसकी स्पीड वही इतनी तेज होती है, इसीलिए देखिए उच्च से हाई क्लास भी बोला जा रहा है। गाइस ये आपका थोड़ा कॉस्टली भी होता है, हाई क्लास इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि एक टाइम में इतने ज्यादा ही कॉपीज निकाल देता है, वो इजी हो जाता है, ठीक है। लेजर प्रिंटर ये बेसिकली ऐसा मशीन होता है, ये क्या करता है, मेल्ट करता है टोनर पाउडर। इसमें टोनर पाउडर डाला जाता है, टोनर पाउडर क्या करता है, इसमें मेल्ट करके उसमें पेपर में वहां पे प्रिंट कर देता है, ठीक है। बट गाइस ये एक्सपेंसिव होता है, ठीक है, आपके इंकजेट प्रिंटर से और जो भी अदर ये आपका डेजी व्हील और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 बड़ा सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है तो जल्दी से इसको रख लेना। 50 रुपए के नए नोट का रंग कैसा है, यानी व्हाट इज द कलर ऑफ न्यू 50 रुपीज नोट। ऑप्शंस आर पीला यानी येलो, बी इज मजेंटा, थ्री सी इज फ्लोरेसेंट ब्लू और डी इज ब्लू। ओके, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके गाइस, यहाँ पूछा गया है 50 रुपीज के नोट का कलर, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। जो क्या है, आप अभी नहीं देखा है, देखा तो होगा, ध्यान नहीं दिया होगा। आज जाइए, जितने भी नए नोट है उसको निकालिए, उसको देखिए। गाइस मैं आपको बता दूं, जब से ये नए नोट, जब से डिमोनेटाइजेशन हुआ है, जब से नए नोट का कलर, नए नोट का साइज, ये आपके ये ट्रिपल सी के पेपर में ही नहीं, जो भी गवर्नमेंट के जितने मैक्सिमम जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें ये पूछा ही जाता है, ठीक है। तो इसको जाके जल्दी से रख लो। और मैं बता दूं एक और कई चीज और मैं बताना चाहूंगी। 10 रुपए का नोट है, उसको क्या बोले जाए, चॉकलेट ब्राउन कलर बोलते हैं, ठीक है। 200 रुपए का नोट है, उसको ब्राइट येलो कलर बोलते हैं। 500 रुपए का नोट है, उसको क्या बोलेंगे, स्टोन ग्रे कलर बोल रहे हैं, ठीक है। 2000 रुपए के नोट, इस तरह की कई सारी चीजें हैं जो है। 2000 रुपए के नोट उसको भी मजेंटा कलर हो गया, ठीक है। और ये आपको क्या हो गया, 50 रुपीज का फ्लोरोसेंट ब्लू हो गया, ठीक है। इसीलिए ये कलर्स आपके एग्जाम में पूछे जाते थे, उसको याद रखो। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर्मूला फॉर्मूला क्वोशेंट 5,2 का मान क्या होगा, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ द फॉर्मूला
इज इक्वल टू कोशेंट 5,2। गाइस मैं आपको बता दूं, इस तरह के क्वेश्चंस मैंने कल भी डिस्कस किया था, परसों वाले मेरे सेट में भी डिस्कस किया था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, इसलिए मैंने प्रैक्टिस सेट में इसको रखा हुआ है। ऑप्शंस आर 2, 3, 1 और 10। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके गाइस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। गाइस इसमें कुछ नहीं करना है, आप लोग नॉर्मली जैसे डिवाइड करते हो, ठीक है, भाग जैसे क्या करते हो, इसमें क्या होगा, 2 आपका लेफ्ट साइड में होगा, 5 आपका बीच में होगा, इसको डिवाइड करोगे, 2 दूनी 4, 2 2 जा 4, तो आपका जो क्वोशंट में क्या है, 2 आया, और वहां पे जो लास्ट में बचता है उससे कोई मतलब नहीं, क्वोशंट में क्या है, 2 आया, तो यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कई बार रिपीटेड है, ठीक है गाइस, मैं आपको बता दूं यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन ही हम लोगों ने लिए हुए हैं, ठीक है, कि आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, और कल जब भी आप एग्जाम देने जाओगे, तो आपके सामने सामने यही सेम सेम क्वेश्चन दिखेगा, तो आपको याद आएगा कि यहाँ पे हमने पढ़ाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 इज IMEI नंबर में कितने अंक होते हैं, यानी हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन IMEI नंबर। ऑप्शंस आर 12, 15, 8 or 10. Your time starts now. Okay, guys, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट विच इज 50। ठीक है, IMEI में कितने नंबर्स होते हैं, 15 नंबर्स होते हैं। गाइस ये भी बता दो, IMEI का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कई बार, तो वो भी हम बता देते हैं। क्या है आपका, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। क्या हो गया, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। कितने कितने डिजिट का होता है ये, 50 डिजिट का यूनिक होता है ये ईच डिवाइस के लिए। ये आपका जैसे आपको देखा होगा आपके फोन का ये IMEI नंबर कुछ और है, ये IMEI सारे डिवाइसेस के लिए अलग अलग होता है, इसलिए कि जब भी कोई इसको खो जाए या कुछ भी हो जाए, जिसके थ्रू हम इसको ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटर में होने वाली गलती को क्या कहा जाता है, यानी व्हाट इज कंप्यूटर फॉल्ट इज कॉल्ड। ऑप्शंस आर बिट, बाइट, चिप और बग। मुझे लगता है ये बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है क्योंकि इसका ऑप्शन ही इसमें ऑड मैन आउट वाला है। ठीक है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके गाइस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट विच इज बग। गाइस देखिए, बिट बाइट ये तो आपको पता है ना कि ये तो साइजेस होती हैं, बिट बाइट निबल किलोबाइट मेगाबाइट जीगाबाइट सारे साइजेस होती है। चिप भी आपको पता है कि डिवाइस होता है, तो ये आपको बग ही बच गया। ठीक है गाइस, देखिए यहाँ पे बग क्या होता है, बग प्रोड्यूस अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट और कॉज अ सिस्टम टू बिहेव अनएक्सपेक्टेडली। मतलब आप जो कोई काम कर रहे हो उसमें आपको कुछ अलग से ही ऐसा होने लगे, तो उसके क्या बोलते हैं, बग बोलते हैं। इन शॉर्ट अगर बोला जाए कि एनी बिहेवियर और रिजल्ट दैट अ प्रोग्राम गेट्स बट इट नॉट डिजायर टू डू। मतलब ऐसा कुछ भी प्रोग्राम में आपके हो जाना जो आपने डिसाइड ना किया हो, वो क्या हो जाएगा, बग हो जाएगा। ठीक है, basically describe any unexpected problem with the hardware or software is called bug। ठीक है गाइस, यहाँ तक आ गए हैं, आपने लाइक नहीं किया भाई, लाइक कर दीजिए, इससे हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। और क्लास में अगर आपको कोई भी ऐसा इशू आता है तो जरूर से आप कमेंट करो, और इसका ये हमारी पूरी क्लास का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां जाइए, टेलीग्राम पे ऐड होइए और इसका PDF भी लीजिए, और फ्यूचर यूज के लिए भी आप इसको रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11, लिब्रे ऑफिस राइटर के डॉक्यूमेंट में सामान्यतः मार्जिन कितनी होती है, यानी व्हाट इज अ नॉर्मल मार्जिन इन लिब्रे ऑफिस राइटर्स डॉक्यूमेंट। ओके, ऑप्शंस आर 5, 1, 1.5 और 2। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। गाइस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। वहां पे मार्जिन जो होती है ना, वो आपकी 1 ही होती है। ठीक है, 1 की ही मार्जिन होती है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार लिब्रे ऑफिस राइटर खोलिए, वहां पे ओपन करके आप देखोगे तो ये चीज आपकी क्लियर हो जाएगी, कितनी मार्जिन होती है, 1 की मार्जिन होती है। ओके, यूजर के क्वेश्चन नंबर 12, यूजर के डेटा पर निम्न में से कौन नजर रखता है, या who among the following keeps an eye on the user's data। Options are spyware, firmware, adware or none। Your time starts now। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट विच इज स्पाईवेयर। ठीक है,
गाइस स्पाईवेयर ये आपका क्लोज ये लूजली डिफाइन करता है, जैसे आपका मेलिसियस सॉफ्टवेयर ये क्या करता है, हमारे सिस्टम में आके हमारे डिवाइस को कनेक्ट कर लेता है, ठीक है। बेसिकली जैसे बोले कि अगर मैंने गूगल गूगल पे मैंने सर्च किया, क्या सर्च किया, मैंने मुझे प्रिंटर आज लेना है, मैंने प्रिंटर सर्च किया कि मुझे प्रिंटर चाहिए 5000 के अंदर में चाहिए, ठीक है। प्रिंटर्स विद इन 5000 रुपीज समथिंग करके मैंने सर्च किया, ठीक है। उसके बाद मैं कोई भी ऐप खोल रही हूँ, चाहे फेसबुक खोल रही हूँ, चाहे मैं इंस्टा चला रही हूँ, चाहे कोई भी मान लेते अमेजोन ही मैंने खोला, तो सब पे वहां पे प्रिंटर ही शो कर रहा है। ये क्या है, स्पाईवेयर है। उसने क्या किया, हमारे डेटा को चुरा लिया, इसमें कह सकते हैं। यहाँ पे क्या करता है स्पाईवेयर, गैदर करता है डेटा अबाउट यू एंड फॉरवर्ड इट टू थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी को हमारे जो भी हमारे डेटा को फॉरवर्ड कर देता है विदाउट माई कंसेंट, हमारे कंसेंट के बिना, ठीक है। स्पाईवेयर कैन ऑल्सो रेफर टू लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर टू मॉनिटर योर डेटा फॉर कॉमर्शियल पर्पज लाइक एडवर्टाइजिंग, ठीक है। ये बेसिकली आपके चार टाइप्स के होते हैं, कैसे, एडवेयर, सिस्टम मॉनिटर्स, ट्रैकिंग इंक्लूडिंग वेब ट्रैकिंग एंड ब्राउजर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, लिब्रे ऑफिस राइटर का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? ओके, सॉरी, ऑप्शंस आर ओडीटी, ओटीटी, डीओसी और डब्ल्यूआरटी। यानी व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके गाइस, इसका लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन होता है ओडीटी, यानी डॉट ओडीटी, ठीक है। अभी देखिए, आप इसको जब भी सेव करोगे तो सेव करने के बाद लास्ट में क्या लिख के आएगा, डॉट ओडीटी, ओके। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी द्वारा गूगल ड्राइव पर किसी दस्तावेज को सीधे अपलोड किया जा सकता है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज कैन डायरेक्टली अपलोड और डॉक्यूमेंट टू गूगल ड्राइव? Options are Control plus U, Shift plus U, Control plus I or Shift plus I. Okay, your time starts now. Okay, option number B is correct, which is Shift plus U. ये आपके शॉर्टकट की है, okay? क्वेश्चन नंबर 15, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम कितनी शीट हो सकती हैं? यानी व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ शीट दैट लिब्रे ऑफिस कैल्क कैन हैव? Options are 48,000, 60,000, 32,000 or no limit. Okay, your time starts now. Okay, option number C is correct, which is 32,000. कितनी सीट्स होती है? 32,000. Okay. क्वेश्चन नंबर 16, किसी फाइल को एक नए नाम से सेव करने के लिए निम्न में से किस विकल्प का इस्तेमाल किया जाएगा? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल बी यूज्ड टू सेव अ फाइल विद अ न्यू नेम? गाइस, बेसिकली क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि सेव एज करने के लिए आपको कौन से शॉर्टकट की चाहिए, ठीक है। ऑप्शंस आर, सॉरी, कंट्रोल प्लस एस, सेव, सेव ऑल और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके गाइस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सेव, मैंने आपको यहाँ पे ही बता दिया सेव एज करना है, तो आपका बी ऑप्शन तो गया, ठीक है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि सेव करने की ये शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस एस। तो आपका पहला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, सेकेंड ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। थर्ड ऑप्शन क्या है, सेव ऑल। भाई सेव ऑल तो मुझे करना नहीं है, मुझे जो सेव है उसको नए नाम से सेव करना है ना, तो थर्ड भी हो गया। ऑप्शन क्या बचा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो गाइस, किसी भी इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप ये एलिमिनेशन वाला मेथड भी अपना सकते हो, बट उसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए ना दूसरे वाले क्वेश्चंस की भी। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस तकनीकी को ईथरनेट एक्सेस उपयोग करता है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी डज ईथरनेट एक्सेस यूज? ऑप्शंस आर CSMA CD, CSMA CA, CSMA on. Your time starts now.
ओके गाइस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट विच इज सीएसएमए सीडी। ठीक है, सीएसएमए के अगर बारे में नहीं पता हो तो मैं थोड़ा सा यहाँ बताना चाहूंगी। सीएसएमए का फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जाता है। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है? करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, सीएसएमए। ठीक है, करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। सीडी क्या है? कोलिजन डिटेक्शन। ठीक है, सीए जो सेकंड ऑप्शन है उसमें सीए, सीए क्या है? कोलिजन अवॉइडेंस। ए स्टैंड्स फॉर अवॉइडेंस और यहाँ फर्स्ट वाले में जो डी है, डी स्टैंड्स फॉर डिटेक्शन। ठीक है, और गैस यहाँ पे क्या पूछा कि इथरनेट एक्सेस यूज कौन से करता है? सीएसएमए सीडी यूज करता है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे सीएसएमए सीडी क्या करता है? यूज करता है, इम्प्रूव करता है सीएसएमए परफॉर्मेंस बाय टर्मिनेटिंग ट्रांजिशन एज सुन एज पॉसिबल कोलिजन इन डिटेक्टिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, उमंग ऐप निम्न में से किसके द्वारा बनाया गया है? यानी उमंग ऐप इज मेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शंस आर मैट्रिक्स, एनईजीडी, बोथ ए एंड बी और एनपीसीआई। ओके, टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके गाइस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट क्योंकि आपका जो मैट्रिक्स और एनईजीडी दोनों ने मिलके बनाया है इसको। ठीक है, उमंग का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, वो भी मैं आपको बता दूं क्या है? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। कभी कई बार ये पूछा गया है कि एन एन का क्या मतलब है? एन क्या है? न्यू एज। जी स्टैंड फॉर गवर्नेंस। ठीक है, बेसिकली ये वन ऑफ द की इनिशिएटिव है अंडर द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम to develop a common unified program, sorry, to develop a common unified platform to mobile app. इसमें आप जाओ और वहां पे देखो कि क्या क्या गवर्नमेंट की सर्विसेज है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, सिस्टम के ब्लैंक होने पर ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम स्वतः बूट नहीं होता है, यानी द ओएस व्हेन द सिस्टम इज ब्लैंक डजंट boot automatically. Options are shut down, reset, power on or restart. Your time starts now. ओके गाइस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, शट डाउन। गाइस, जब शट डाउन रहेगा तो कहाँ से भाई आपका ओएस कैसे काम करेगा? ठीक है, रीसेट होता रहेगा तो वहां पे भी भाई आपका सिस्टम ऑन है तो काम होगा। पावर ऑन, उसमें भी ऑन हो रहा है तो ओएस काम कर रहा है। रीस्टार्ट हो रहा है तब भी ओएस काम कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, स्विफ्ट का पूरा नाम क्या होता है? यानी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्विफ्ट? ऑप्शंस आर सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, Service for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, Society for Worldwide International Financial Telecommunication, or none of these. Your time starts now. Okay, guys, option number A is correct, which is Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Guys, ये इंटरनेशनल जो भी फंड ट्रांसफर किया जाता है उसके लिए स्विफ्ट का यूज होता है। ओके ओके गाइस, यहाँ तक आ गए हैं, आपने अभी लगभग 20 क्वेश्चन देख भी लिया है। ठीक है, तो जल्दी से आइए और इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए हमारे चैनल को। इससे क्या होगा, आगे के और जो भी सेट आएंगे और जो भी मॉडल पेपर आएंगे या कुछ भी आएंगे, ठीक है, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी जल्दी मिलती रहेगी। ठीक है, तो बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा इंस्टेंट मैसेजिंग का उदाहरण नहीं है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग? ऑप्शंस आर टेलीग्राम, व्हाट्सएप, मैसेंजर और लिनक्स। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, विच इज लिनक्स। गाइस, लिनक्स तो आपका एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। आपका जो टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, मैसेंजर है, ये तो आपका एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, मोबीक्विक के फाउंडर कौन है? हु इज द फाउंडर ऑफ मोबीक्विक? ऑप्शंस आर विपिनप्रीत सिंह, उपासना टाकू, विजय शेखर शर्मा और ए एंड बी बोथ, यानी विपिन और उपासना बोथ। द टाइम स्टार्ट्स नाउ। गाइस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यानी ए और बी बोथ, यानी आपका विपिनप्रीत सिंह और उपासना टाकू दोनों ने मिलके बनाया था किसको? मोबाइल क्विक। ये फाउंडर बेसिकली मोबीक्विक, मोबाइल क्विक बोल दिया था मैंने। ठीक है, मोबीक्विक क्या है? मोबीक्विक ये आपका इंडियन डिजिटल पेमेंट कंपनी है। ये कब आई थी?
2009 में आई थी। ठीक है, ये आपको प्रोवाइड करता है मोबाइल फोन बेस्ड पेमेंट के लिए या डिजिटल वॉलेट के लिए। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, कस्टमर अपना जो भी मनी है उसमें ऐड करते हैं, तो इसमें ऑनलाइन वॉलेट की तरह उसको यूज कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, विंडो 10 में डेस्कटॉप की बैकग्राउंड सेटिंग निम्न में से किस विकल्प से बदल सकते हैं? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी यूज टू चेंज द डेस्कटॉप बैकग्राउंड सेटिंग इन विंडो 10? ऑप्शंस आर पर्सनलाइज्ड डिस्प्ले सेटिंग, डेस्कटॉप सेटिंग और इनमें से कोई नहीं। ये टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके गाइस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अभी विंडो 10 पे जाओगे, राइट क्लिक जैसे भी आप करेंगे, सबसे लास्ट में आएगा ऑप्शन पर्सनलाइज का। ठीक है, उसमें जाके आप चेंज कर सकते हो सारी चीजें। ठीक है, नहीं देखा हो तो आज जाके एक बार ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 24, इंटरनेट पर प्रत्येक वेबसाइट निम्न में से किस शब्द से शुरू होती है? ठीक है, ऑप्शंस आर HTTP, सॉरी HTOP, HTTPT, और बस इतने ही ऑप्शन था। ठीक है, तो जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। टाइम स्टार्ट्स नाउ। गाइस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट विच इज HTTP। क्या है आपका? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आप भी जब भी कुछ भी ओपन करते होंगे, आप देखोगे आपके URL में सबसे पहले कल क्या आता था, वो /HTTP। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट 25 क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में टिप्पणी जोड़ने का विकल्प निम्न में से किस टैब में मौजूद होता है? यानी इन विच ऑफ द फॉलोइंग टैब्स द ऑप्शन टू ऐड कमेंट्स, ये टिप्पणी का मतलब क्या है, कमेंट्स, इज प्रेजेंट इन द लिब्रे ऑफिस कैल्क? ऑप्शंस आर एडिट, फॉर्मेट, इंसर्ट और नॉन ऑफ दीज। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके गाइस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट विच इज इंसर्ट। इंसर्ट मेन्यू में आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा कमेंट ऐड करने का। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो भी हम लोगों ने ऐड कर रही हूँ ना मैं यहाँ सेट वाले, ये सारे के सारे आपके बहुत इंपॉर्टेंट है और सब रिपीटेटिव भी है। ठीक है, तो इससे आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलने वाला है। गाइस, कोई भी अगर आपने यहाँ पे नहीं, अगर आप कमेंट नहीं कर रहे हो तो सारे क्वेश्चन देखने के बाद अब देखिए, ये सारी चीजें क्या है, सेल्फ इवेल्युएशन के लिए। आप सब देखने के बाद भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इस 25 में से आपको कितने क्वेश्चन सही थे। ठीक है, और गाइस यहाँ तक आप आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, लाइक करिए, कमेंट करिए, इसको सारे अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए कि जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो नहीं भी कर रहे तो उनको कहिए भाई प्रिपरेशन करें, ट्रिपल सी का एग्जाम दे और क्वालिफाई करें, क्योंकि गवर्नमेंट के कई सारे मैक्सिमम में आपको ट्रिपल सी कंपलसरी है, प्राइवेट में भी आपको कंप्यूटर नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ट्रिपल सी सर्टिफिकेशन आपके पास रहेगा तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल, एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। ओके, तो जल्दी से अगर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, इसका PDF आपको वहां मिल जाएगा, लाइव अपडेट्स तो मिलती ही रहेंगी। ओके गाइस, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो जल्दी से। गाइस, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में। थैंक यू वेरी मच।